हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर टेस्ट एकेडमी। करियर टेस्ट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो हमारा सेट चल रहा था प्रैक्टिस सेट, आज आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है। 9 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं और उनकी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ये क्लास पर डे 4 PM यूट्यूब पर लाइव होती है। करियर टेस्ट एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि उसी पर आपकी ये क्लास लाइव चलती है और पर डे मेरे द्वारा ही ये क्लास ली जाती है। चलिए, आपका जो एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, इसका प्रैक्टिस सेट आपके एसके सर करवाते हैं। पर डे यूट्यूब पर एक क्लास लाइव रहती है और आपका फुल लेंथ पेपर सर इसमें करवाते हैं सामान्य अध्ययन का, और इसका टेस्ट और पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा। ओके, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उससे पहले आप जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें फुल लेंथ करवाते हैं। टुडे लाइव वीडियो रात के 8 बजे, इसकी पीडीएफ एंड टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके लिए आपको हमारे कैरियर टेस्ट एकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली हमारे जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का लोगो कैरियर टेस्ट एकेडमी का दिखाई देगा। ओके दोस्तों, कुछ चीजें हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फिर मत कहिएगा कि मैम आप पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम ग्रुप पर, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। ओके, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि फेसबुक तो सभी यूज करते हैं, यदि यूज कर ही रहे हैं तो कुछ अच्छे काम के लिए किया जाए। वहां पे आप जाके इस पेज को विजिट कर सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका 10 नंबर का है। चलिए आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए अपने इंस्टा, फेसबुक एंड टेलीग्राम पर। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जी बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम जल्दी से इस टेस्ट लगाते हैं। जी बिल्कुल, जल्दी से शेयर कर दीजिए। राधे कृष्णा, गुड इवनिंग। देखो, आपका जो साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपके जिसमें साइंस पूछा जाता है, ऑलमोस्ट सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थंबनेल में जैसा आपने देखा होगा साइंस जीके मास्टर क्लास। मास्टर क्लास का मतलब होता है जिसमें साइंस पूछा जाता है उस सभी की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, तभी इस सेशन को जल्दी स्टार्ट करते हैं और फिर हम जल्दी से सेट लगाते हैं। बिल्कुल, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इस सेशन को, फिर हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, पर डे ये क्लास आपकी 4 PM होती है। ओके, 4 PM ये क्लास होती है, बट संडे को इसका टाइम कभी चेंज कर देते हैं, कभी 7 बजे तो कभी कुछ। ओके, चलिए सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं, दोस्त जुड़ते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जो धान होता है उसमें खैरा रोग किसकी कमी से होता है? सबसे पहले तो आप एक पेज लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए, जैसे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखे जल्दी से इसका आंसर टिक कर लीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, या फिर अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए कि इसका आंसर ये होगा, बट आंसर जरूर करिएगा। जी बिल्कुल, आंसर करना मत भूलिएगा, आंसर जरूर करिएगा। जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये हो जाएगा जस्ता। जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं? तो कौन सी हैं भूकंपीय लहरें, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन PSL एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी तरंग है? चलिए बताइए। आरती, वेलकम। संध्या, ओके। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस तरंग। जो एस तरंग है वो तरल पदार्थों से न होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें होती हैं। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता
होता है? जो वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, इसमें कौन-सी गैस का यूज़ किया जाता है? ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा H2। क्या हो जाएगा? H2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण हो जाता है? बताइए, यदि दूध को कुछ देर खुले में रख दिया जाए तो उसका जो स्वाद है वो खट्टा हो जाता है, किस कारण से हो जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कि आप सबको पता है 10 सेकंड्स होते हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? आरती, ओके, संध्या, बिल्कुल सही आंसर है संध्या H2। वेरी गुड। जी, ओके, तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी से इसके आंसर कर दीजिए आप लोग, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पेज पे नोट करिए या फिर माइंड में क्लिक करिए, बट आंसर आप जरूर करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आंसर आप जरूर करिए। जी, तो इसका जो सही आंसर है आपका ये हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आरती, संध्या, ओके, वेरी गुड। जी, ओके, तो आज का जो सही आंसर है, सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टस के वृक्ष, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो कहाँ पाए जाते हैं यूकेलिप्टस के वृक्ष? यूकेलिप्टस के जो वृक्ष होते हैं वो बड़े ही लंबे होते हैं। आरती जी, ओके, संध्या, जी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये है नीलगिरी पहाड़ियां। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में यूकेलिप्टस के वृक्ष मिलते हैं सबसे ज्यादा। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? आपके जीव विज्ञान से क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी, ओके, बिल्कुल, एक बार आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्त जुड़ जाएं। एड्रेनलिन, कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन इससे स्त्रावित होता है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है। पौधों में प्रोटीन के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? चलिए बताइए, कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, आरती, संध्या, ओके, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा नाइट्रोजन। किसकी? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। साइटो साइटो एक सेकंड, हाँ, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? चलिए बताइए, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? संध्या, आरती, ओके, आज तो दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, किसका विभाजन करते हैं? कोशिका द्रव्य का। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। जो नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जी, बिल्कुल संध्या करेक्ट आंसर है। आरती, वेरी गुड। जी,
तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा परजीवी। क्या हो जाएगा? जो परजीवी जीवाणु, सॉरी, जो नाइट्रिक जीवाणु होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। किस किस के लिए प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों क्रिया आवश्यक होती हैं? किस किस के लिए? जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आरती, ओके। सही आंसर तो इसका हो जाएगा साइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन किया है। और डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। 10 सेकंड से जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। क्या होगा? डीएनए किस में पाया जाता है? शिवानी वेलकम। डीएनए किस में पाया जाता है? जल्दी बताइए। संध्या वेरी गुड जी, ओके। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। दीपेंद्र वेलकम, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? जो व्हेल मछली है वो किस वर्ग में आती है? जी, बिल्कुल सही आंसर है दीपेंद्र जी। आरती, शिवानी वेलकम, आनंद मिश्रा जी वेलकम, ज्योति वेलकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी स्तनधारी में आती है। जो व्हेल मछली होती है वो स्तनधारी में आती है। ओके, बिल्कुल आनंद जी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करिए कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? जी, बिल्कुल। तो किसके द्वारा होता है ये आप सबको बताना है। संध्या, ज्योति यादव, दीपेन जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आनंद जी वेरी गुड। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा इनका प्रभाव होता है। जी, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? सॉरी, वायुमंडलीय दाब का जो ये आपका 10 की घात 5 एंड 10 7 एंड 10 6 है। ओके, वो 106 105 नहीं है बल्कि 10 की पावर 6 10 की 5 10 की पावर 5 एंड 10 की पावर 7 है। चलिए बताइए, बताइए वायुमंडलीय दाब मान कितना होता है? संध्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 पास्कल वायुमंडलीय दाब का मान होता है। बिल्कुल दीपेंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर है। ज्योति यादव, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पनामा रोग किससे संबंधित है? जो पनामा रोग है वो किससे संबंधित है? संध्या, आनंद जी, बिल्कुल। चलिए बताइए कि पनामा रोग किससे संबंधित है? जी, तो पनामा रोग केला से संबंधित है। किससे? केला से संबंधित है। मनीष जी, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला इससे किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। जो आपका स्टेथोस्कोप है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी, ओके। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करिए कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला इससे आपका जो स्टेथोस्कोप होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है फ्रेंड्स? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? जी, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर है फंगस संक्रमण।
जो फंगल संक्रमण होते हैं, ये एथलीट फुट नामक बीमारी फंगल संक्रमण के कारण होती है। जी, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल दीपेंद्र जी, करेक्ट आंसर है अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है, ये आपको बताना है। तो किसकी अधिकता होती है? बिल्कुल संध्या, सही आंसर है। चलिए ये बताइए कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता सबसे ज्यादा होती है? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसकी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। अगला क्वेश्चन है, वो विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, कौन सा विटामिन है? उस विटामिन का नाम बताना है जो किसी भी सब्जी से हमें प्राप्त नहीं होता है। जी, चलिए बताइए। बिल्कुल आनंद जी, दीपेंद्र जी, कमलेश यादव, वेलकम। संध्या, बिल्कुल सही आंसर है। ये बताइए। GFK, वेलकम। आईडी पता नहीं बच्चे किस किस नाम से बना लेते हैं। विटामिन जो किसी भी साग सब्जी से प्राप्त नहीं होता, तो ये है विटामिन डी। किसे? जो विटामिन डी आपके सूर्य से प्राप्त होता है। बिल्कुल, विटामिन डी आपका, बिल्कुल आनंद जी, दीपेंद्र, बिल्कुल कमलेश, आरती, विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो आरएनए है इसका मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आरएनए का मुख्य? जल्दी जल्दी आंसर कर दिया करो आप, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्योंकि इस क्लास में हम टाइम वेस्ट करने नहीं आते हैं, बल्कि जो पर डे आपके 40 MCQ होते हैं, इनको डिस्कस करने के लिए आते हैं। चलिए, क्योंकि टाइम वेस्ट तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद हो। चलिए, आरएनए का जो मुख्य कार्य है, ये है आपका प्रोटीन का संश्लेषण। क्या कार्य है आरएनए का? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे देखते हैं, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है, वह जीव है। कौन सा जीव है जिसके कारण मस्तिष्क ज्वर होता है? ओके जी, आनंद जी, ज्योति यादव, कमलेश, आरती, वेरी गुड। दीपेंद्र जी, वेरी गुड। JFK, ओके, JFK। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जीवाणु। किसके कारण होता है मस्तिष्क ज्वर? जीवाणु के कारण होता है। वन जीन वन आपका जो एंजाइम है, वो ये विचार किसने दिया था? वन जीन एंड वन एंजाइम का विचार किसने दिया था, ये आपको बताना है। जी जी, कमलेश जी, गलत आंसर है आपका। ज्योति राइट, आरती वेरी गुड, आनंद मिश्रा जी वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ओके, वेल डन। चलिए जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चन के मुझे आंसर करते जाइए। वन जीन वन एंजाइम ये किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वीडल एवं टेटम। किसने दिया था? वीडल एवं टेटम ने क्या कहा था? वन जीन वन एंजाइम का विचार दिया था। जी, अगला क्वेश्चन है, घेंगा का घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? जो घेंगा रोग होता है वो किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? जी, बताइए किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण से होता है? ओके, चलिए, बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बताइए कि घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? बिल्कुल सही आंसर, दीपेंद्र जी ने करेक्ट आंसर दिया है। थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण से घेंगा रोग होता है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं लग बनते, उसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें फूल और बीज नहीं बनते, उन्हें क्या कहा जाता है? कमलेश जी बिल्कुल सही, आनंद जी, ज्योति बिल्कुल सही आंसर है, आरती वेरी गुड। ओके, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। बिल्कुल, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी इसकी।
जी, बिल्कुल सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। कौन-सा? जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं कहलाते हैं कौन से पौधे जिसमें फूल या बीज नहीं बनते? ओके, चलिए हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपको ये बताना है हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? संध्या, कमलेश, दीपेंद्र जी, आरती, ज्योति, बिल्कुल सही आंसर है। ऑलमोस्ट सभी ने आंसर करेक्ट किया है। जी, ओके, बिल्कुल। तो इसका जो हेपरिन का निर्माण है ये रक्त कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त कोश आपकी जो रक्त कोशिका होती है इनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सूक्ष्म जीवित, एक सेकंड, हुँ, सूक्ष्म जीवित कोशिका है। सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन-सी है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी-जल्दी बता दीजिए कौन-सी है आपकी सूक्ष्म जीव? बिल्कुल, जी, ओके दीपेंद्र जी, कमलेश, तो आपकी जो सूक्ष्म जीवित है वो है माइकोप्लाज़्मा। कौन-सी? जो माइकोप्लाज़्मा है वो आपकी सूक्ष्म जीवित कोशिका है। ओके? जी, आनंद जी, कमलेश वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कवक में संचित भोज्य पदार्थ हैं। जो कवक में संचित भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी-जल्दी आंसर कर दीजिए क्या कहा जाता है? जी, और मैंने जैसे ही पहले बताया है कि एमपीजीके एंड एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड की हुई है, तो आप वहाँ से जाके एंड हिस्ट्री, पॉलिटी सबके प्रैक्टिस सेट। जी, कमलेश, बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या कहा जाता है इन्हें? ग्लाइकोजन कहा जाता है। आरती, वेरी गुड। दीपेंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण किसे माना जाता है? चलिए बताइए गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण किसे माना जाता है? ओके, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण किसे माना जाता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल आप अपने इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, तो यह है आपका एल्ब्यूमिन। कौन सा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो आपके गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। एंजाइम, एक सेकंड, एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या है ये कहाँ पर पाई जाती है? बताइए कहाँ पर पाई जाती है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या? जी, चलिए बताइए कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल कमलेश, करेक्ट आंसर है। ज्योति, आरती, वेरी गुड। ये बताइए एंजाइम की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रेंड्स सर्वाहारी में। कहाँ पर? सर्वाहारी में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है एंजाइम की। ओके, अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर है दीपेंद्र जी, संध्या। चलिए बताइए बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है बुढ़ापे के अध्ययन को। ओके, अगला क्वेश्चन है यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल कमलेश, आरती, दीपेंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर है। संध्या, करेक्ट आंसर है। तो ये बताइए कि आपके लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आई थिंक 10 सेकंड्स भी ज्यादा है। जी, करेक्ट
आंसर हो जाएगा हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी कहा जाता है यकृत के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन हो जाता है? ये एक सेकंड, ये बताना है कि गाय के दूध में पीलापन किसके कारण से पीलापन होता है? जी, किसके कारण से होता है? ओके, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन आ जाता है। जी, बिल्कुल। सचिन वेलकम। HIV की खोज किसने की थी? HBI की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जी, HBI की खोज किसने की थी? जी, जल्दी बताइए, HBI की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है लुक मॉन्टेनियर। किसने की थी? लुक मॉन्टेनियर ने की थी HBI की खोज। ओके, बिल्कुल। कमलेश करेक्ट आंसर। सचिन, ज्योति, वेरी गुड। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सचिन करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। फोटोमीटर। क्या कहा जाता है? फोटोमीटर यंत्र का यूज किया जाता है। किसका? फोटोमीटर का। चलिए, बिल्कुल आरती, बिल्कुल सही आंसर है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। मानव की त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? ये आपको बताना है। जी, चलिए चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला, बिल्कुल सचिन करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है मेलानिन, कैरोटीन, लाइकोपीन या फिर फाइटोक्रोम। क्या होगा इसका सही आंसर? जी, सचिन और आरती ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करिए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जी, तो इसका जो सही आंसर है ये है मेलानिन। मेलानिन बर्नर पाया जाता है। इसके कम ज्यादा होने से हमारी स्किन का जो कलर है उसका पता चलता है। बिल्कुल। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये आपसे पूछा है। बताइए, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? क्या होगा इसका सही आंसर? जी, मेलानिन था उसका। बिल्कुल सही आंसर है। सचिन, कमलेश, आरती, वेरी गुड। जी, ये कमेंट करना कि एसएससी का एग्जाम किस किस को देना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि एसएससी के एग्जाम किन किन बच्चों को देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा कॉल्फ ने। किसने? कॉल्फ ने डायलिसिस मशीन का निर्माण किया था। जी, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट? ये आपको बताना है। जल्दी कमेंट करना कि किस किस को एसएससी एग्जाम देना है, फिर उनके लिए कुछ अच्छा लाया जाए। चलिए ये बताइए कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है क्या? जल्दी बताइए। सचिन, गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमलेश, वेरी गुड। संध्या, तो ये किया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र, जब कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है, जुराविक 7 क्या है? जुराविक 7 क्या है ये आपको बताना है। कृत्रिम हृदय, कृत्रिम पैर, पेसमेकर या फिर हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये आपके जुराविक 7?
चलिए, किसी ने कमेंट नहीं किया। ओके, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका कृत्रिम हृदय। जो जराविक सेवन है वो क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। ओके, तो आप जल्दी से एक कमेंट कर देना ऑफलाइन जाके, या फिर अभी की जो एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जी। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और कल हम फिर मिलेंगे आपके 4 पीएम। कितने बजे मिलते हैं हम पर डे? 4 पीएम मिलते हैं। और कल की जो क्लास होगी वो हमारी 11 नंबर की होने वाली है। 10 सेट हम लगा चुके हैं, उनकी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी? प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और जितनी भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहना, अपना ख्याल रखना। ओके, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।